आज का हमारा टॉपिक एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, पार्ट 2 में कंटीन्यूअस और परफेक्ट का पैसिव वॉइस पढ़ा चुके हैं। अब इसके अलावा जो टेंस बचे हैं उनका पैसिव वॉइस हमें पढ़ना है। देखो बेटा, हमें उम्मीद कायम रखनी है आपके एग्जाम में नंबर कम आए, टेस्ट में नंबर कम आए, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है और उससे बेटर करने की कोशिश करना है। कहते ना कि उम्मीदों का दिया बुझाया नहीं करते, उम्मीदों का दिया बुझाया नहीं करते, मंजिल कितनी भी दूर हो पांव डगमगाया नहीं करते। और जिनके दिल में है जज्बा मंजिल को छूने का, जिनके दिल में है जज्बा मंजिल को छूने का, वो मुसीबतों से घबराया नहीं करते। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1, कैन, कुड, मैं, माइट, आउट टू, कामा शुड, शुड, कामा मस्ट। इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। पैसिव वॉइस में, पैसिव में इनके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा ही कैन प्ले द मैच, वह मैच खेल सकता है, या में TCH मैच फुल स्टॉप। तो ऐसे कैन है तो कैन के साथ क्या आएगा, बी आएगा। तो सबसे पहले जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र तो हमें पहले ही बताया है तुम्हें, ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, वर्ब के बाद आपका ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है आपका दी मैच, दी मैच। कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ क्या लगते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बी कैन के साथ, कैन बी प्लेड बाई हिम। ओके, द मैच कैन बी प्लेड बाई हिम। इस प्रकार से कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, शुड, मस्ट, कोई भी शब्द हो इनमें से, तो उसके बाद में क्या लगा देना है, बी लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी पैसिव वॉइस का जो मूल मंत्र है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है आपका, जिस वाक्य के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया होता है, ठीक है, जिस वाक्य के शुरू में, जिस वाक्य के शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ओपन द डोर, ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, ओपन दी डोर, शट दी विंडो, कम हियर। तो इस टाइप के जो वाक्य होते हैं, जो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अंग्रेजी में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य शुरू होते हैं, इनको हम इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जो वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, तो ओपन द डोर वर्ब की, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। तो इस प्रकार के अगर तुम्हें वाक्य हैं तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसके लिए हमें सूत्र याद करना है। सूत्र होता है ऑब्जेक्ट प्लस बी, सॉरी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेट ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, दी डोर, क्योंकि वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, प्लस बी
थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपेंड। ओपेंड। जैसे मैंने लिख दिया रन फास्ट, बेटा रन फास्ट। देखो इस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार क्योंकि ये एडवर्ब है, फास्ट क्या एडवर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तेज दौड़ो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां है भाई? तो इस प्रकार के वाक्य हो तो उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी जो वाक्य आपका लिखा हुआ है उसको वैसे का वैसे ही छाप देंगे या उतार देंगे। रन फास्ट, रन फास्ट बन गया आपका। नेक्स्ट रूल, जिस वाक्य के शुरू में, जिस वाक्य के शुरू में डू नॉट आता हो, डू नॉट आता हो, तो जैसे मैंने लिख दिया है डू नॉट अब्यूज हिम, अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हम नोट करेंगे। फार्मूला इसका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। इस फार्मूले से डू नॉट वाले जो भी वाक्य हैं आपके वो बनेंगे। तो लेट लिखेंगे हम, लेट ऑब्जेक्ट आपका क्या है? हिम, और हिम जब सब्जेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। लेट ही नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। लेट ही नॉट बी अब्यूज्ड बन गया आपका। नेक्स्ट रूल है आपके, जिस वाक्य के शुरू में, जिस वाक्य के शुरू में प्लीज आता हो, प्लीज आता हो, ठीक है, तो वो कैसे बनेंगे? एग्जाम्पल के लिए देख लें, प्लीज गो देयर, मैंने लिख दिया प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाओ। तो यहां पर ये तो बहुत इजी है, जिस वाक्य के शुरू में प्लीज लगा हो तो प्लीज की जगह पर आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज इज इक्वल टू क्या लगाना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो बना देंगे प्लीज की जगह पर लग देंगे क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी बचा हुआ जो वाक्य प्लीज की जगह पर ये लिख दिया हमने, बाकी क्या बचा है आपका? गो देयर बन गया आपका। अब इसके अलावा भी कुछ रूल है। नेक्स्ट रूल है आपका, इसको ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ टू होता है, जैसे मतलब वर्ब से पहले ही टू होता है, ऐसे भी वाक्य होते हैं जैसे आई एम टू सी दी सिनेमा, आई एम टू सी दी सिनेमा, मुझे सिनेमा देखनी है या मुझे सिनेमा देखना है। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे वो भी ध्यान रखेंगे। कैसे मैंने लिखा, आई एम टू सी दी सिनेमा, ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस है ना। हाँ, आई एम टू सी दी सिनेमा, इसका मतलब है मुझे सिनेमा देखना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस ये आपका एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो मूल मंत्र है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब यही आएगा, इज आर कामा एम प्लस टू बी, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट। तो बनाएंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका? दी सिनेमा, दी सिनेमा। हेल्पिंग वर्ब इसमें भाई सिनेमा के साथ क्या आएगा? इज आर एम में से एक आएगा। सिनेमा आपका सिंगुलर नंबर है तो क्या आना चाहिए? इज।
तो द सिनेमा इज टू बी सीन बाई, आई बदलेगा ऑब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा, मी। द सिनेमा इज टू बी सीन बाई मी। नेक्स्ट आपका जैसे मैंने लिख दिया, ही वाज टू प्ले दी मैच, मैच, ही वाज टू प्ले दी मैच, उसे मैच खेलना था। तो इसका हम बनाएंगे वही फार्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या आएगा, इसमें बाज या वर्ब, बाज वर्ब प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो लिखेंगे क्या बनेगा इसमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या आएगा, दी मैच, दी मैच, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बाज, टू बी वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई सब्जेक्ट हिम, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो हिम हो जाएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट मैंने लिखा, he has to write a letter, उसे एक पत्र लिखना पड़ता है। तो इसका भी वही ऑब्जेक्ट प्लस इसमें हैज आता है, हैज या हैव आएगा, हैज या हैव प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें लाएंगे भाई ढूंढ के, क्या आएगा, आ लेटर, हैज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न, रिटर्न बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम, रिटर्न बाई हिम। नेक्स्ट जैसे मैंने लिख दिया, ही हैड टू प्ले दी मैच, ही हैड टू प्ले दी मैच, उसे मैच खेलना पड़ता था। ये एक्टिव वॉइस है आपका। तो इसका अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या आएगा, इसमें हैड ही आएगा, हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो बना देंगे इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, इसमें दी मैच, दी मैच हैड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड बाई, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा हिम। अंडरस्टूड, समझ में आया बेटा, नोट करेंगे इसको।